भिंड शहर में मनाई गई आज जश्न ईद मिलादुन्नबी, जिसकी खुशियां सारे मुस्लिम समाज एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखाई दिए। विशेष हम बात अवगत करा दें कि ये पूरे ही दुनिया में काफ़ी धूमधाम से मनाने वाला पर्व है। आज के दिन विशेष खास तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनकी वफ़ात भी बताई जाती है। बताया जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म में सबसे बड़े पैगंबर हैं और यहाँ कई पैगंबर आने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी विशेष इस इस्लाम धर्म में एक खास नियमावली भी देखी गई है, जिसके साथ ही हजरत मोहम्मद साहब के उस जन्मदिन के अवसर पर मुस्लिम समाज के लोग अपने घरों में दुरूद फातिहा भी कराते हैं, साथ ही लंगर भी बांटते हैं। यतीम बेवा मजलूमों को विशेष तौर पर तस्कीम माल भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में काफ़ी दूर दराज से लोग आज उस झंडे में शामिल होने के लिए भी पहुंचे, जहां भिंड शहर में काफ़ी तेज जोर शोर से धूमधाम से झंडा उठाया जाता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी की धूम आज भिंड नयापुरा पानी की टंकी से शुरू हुआ और ये बाजार अंचल के होते हुए किला रोड, माधोगंज हाट, हनुमान बजरिया और हनुमान बजरिया से गोल मार्केट से पानी की टंकी पर जाकर समाप्त हुआ। ये झंडा आज सुबह से ही बच्चे नन्हे मुन्ने लहराते हुए हाथों में देखे गए और खुशियां मनाते हुए देखे गए। खास तौर पर आज जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियां प्रत्येक मुस्लिम समाज के घरों में मनाई जा रही हैं। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर जो भी अपने घरों पे या अपने दरों पर जो रोशनी करता है तो उनका घर और उनके घर के बाहर पूर्ण तरीके से जो अंधेरा होता है उसका तो खात्मा होता ही है, साथ ही उनके लिए नई खुशियाँ भी आती हैं, जिसके लिए विशेष तौर पर पकवान भी बनाए जाते हैं, जिसका आज विशेष पकवान खीर और पूरी का बताया गया है। विशेष आज यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं वक्फ बोर्ड के पूर्व यहाँ अध्यक्ष रहे हैं नहीम पठान साहब, जो कि अंजुमन कमेटी के सदर भी रहे हैं, और यहाँ शहर काजी इरफान नबी साहब, जिन्होंने विशेष इस ईद के मायने बताए हैं। ईद का मायना खुशी भी होता है और ईद का मायना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस पर भी मनाया जाता है, जो कि जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियां लोग अक्सर एक दूसरे को बधाई देते हुए बांट रहे हैं। देखते हैं विशेष इस खास रिपोर्ट को, जो कि आज भिंड शहर के उन युवाओं में एक अलग ही जोश जश्न ईद मिलादुन्नबी का देखा गया है। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। दिन है, इसलिए इसका नाम ईद मिलादुन्नबी है। ईद मिलादुन्नबी आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, पीर का दिन था। सुबह सादिक के वक्त आप मक्के शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आपकी माँ का नाम हज़रत आमना था। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की और उन्हीं की देखरेख में आप परवान चढ़े। क्योंकि आपके वालिद साहब जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में थे, उसी वक्त इस दुनिया को फ़ानी कर गए थे और वो उनकी पालन पूरी तरीके से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा ने की और उन्हीं ने इनको आगे बढ़ाया। इसलिए हम ईद मिलादुन्नबी आज मनाते हैं। विशेष इस पर्व को एक 12 वफ़ात के भी नाम से जाना जाता है। 12 वफ़ात के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसी तारीख को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन भी है, यानी इस दुनिया से जाने का दिन और इस दुनिया में आने का दिन, दोनों ही तारीखें एक हैं, इसलिए इसको 12 वफ़ात भी कहते हैं और 12 रबीउल अव्वल भी कहते हैं। विशेष ये जो मुकम्मल पर्व है जी, इस पर्व को सारे ही जहां में मनाया जाता है। जी, विशेष कितनी कंट्रियां होंगी मुस्लिम समुदाय की? लगभग 57 कंट्रियाँ पूरी दुनिया में हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया का ऐसा कोई भी मुल्क मेरी जानकारी में नहीं है जहाँ पर ईद मिलादुन्नबी ना मनाया जाता हो। पूरी दुनिया में हर जगह मुसलमान कोने कोने में मौजूद हैं और वो पूरी दुनिया के मुसलमान आज के दिन ईद मिलादुन्नबी को मनाते हैं। ईद मिलादुन्नबी को अमन और शांति के दिन के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक मौत, किसी एक बेगुनाह की मौत
एक पूरी कायनात की मौत है। किसी भी हालत में उन्होंने जंग को तरजीह नहीं दी है और जंग की जगह अमन के लिए जितनी भी नुकसान हो सकता है उसको उठाना मंजूर किया है। सुलह हुदैबिया आप पढ़िए। सुलह हुदैबिया में जब आप बगैर किसी लड़ाई की तैयारी के आप जब हज करने के लिए गए तो आपको मक्के के लोगों ने जंग के लिए आमादा हो गए और उन्होंने शर्त रखी, या तो आप यहाँ से वापस चले जाइए या जंग करिए। अगली साल आप आएँ और इन शर्तों पर आएँ कि हथियार लेकर ना आएँ, अगर आपका आदमी हम पकड़ लेंगे तो वापस नहीं देंगे, हमारा आदमी आप पकड़ लेंगे तो आपको वापस देना पड़ेगा। तमाम आपके सहाबा चाहते थे कि हुजूर इस संधि पर दस्तखत ना करें, लेकिन हुजूर ने कहा कि अमन के लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े हम वो समझौता करेंगे। आपने हुदैबिया नाम के स्थान पर सुलह हुदैबिया किया जो एक मशहूर जगह थी। विशेष इस्लाम में बेटियों को विशेष क्या दर्जा दिया जाता है? बेटियों के बारे में क्या कहना। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले एक दुनिया में एक बहुत ही बड़ा निज़ाम था। जब लड़की पैदा होती थी तो उनके माँ बाप खुद अपनी बेटियों को दफन करके जिंदा गाड़ दिया करते थे। इतना बुरा समय था कि लड़की जिस घर में पैदा हो जाती थी उसका बाप उसे मनहूस समझता था और उसको जिंदा दफन कर दिया करता था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी शख्स ने 3 बेटियों की परवरिश अच्छी तरीके से तालीम देकर की वो जन्नती। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह जिसके पास 2 बेटियां हैं उसके लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया वो भी जन्नती। एक साहबा ने उठ के सवाल किया, या रसूलल्लाह अगर किसी के पास 1 बेटी है तो आपने फरमाया कि वो भी जन्नती। यानी कि अगर किसी शख्स ने 1 बेटी की परवरिश अच्छी तरीके से उसे पढ़ा लिखा कर पालन करके उसकी रुखसती की तो वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। इतना बड़ा मकाम, माँ के कदमों में जन्नत। बहन के लिए उन्होंने कहा, बहन तुम आई हो। जंग बदर के बाद कुछ उनके अजीज व अकारब उनकी बहन के गिरफ्तार किए गए थे तो उनको छुड़ाने के लिए उनकी बहन खुद गई। मुंह बोली बहन थी। आप जब जाती हैं तो उन्होंने कहा, बहन अगर काश तुमने खबर कर दी होती तो मैं सारे के सारे कैदियों को रिहा कर देता। ये निज़ाम था, लड़कियों के लिए उनका यह हुक्म था। आज औरत को इज्जत दी गई है। माँ के कदमों में जन्नत, बहन का रुतबा और बेटी को जन्नत का बारिश बना दिया। झंडे लगाने का विशेष क्या इसमें एहतराम है? झंडा एक खुशी की चीज़ है। खुशी को दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए सबसे पहले झंडा जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो सबसे पहला झंडा जिब्राइल अलैहिस्सलाम काबे शरीफ की छत पर लगाया, एक बैतुल मुक़द्दस की छत पर लगाया और एक हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे लगाया। उसी सुन्नत को पूरा करने के लिए आज तमाम दुनिया के मुसलमान झंडे लगाते हैं, एहतराम मनाते हैं और झंडे और झंडियाँ तो लगा के जब भी खुशी का मौका होता है, कोई भी अच्छा काम होता है तो झंडियाँ लगाकर खुशी का इजहार किया जाता है। ये वही रस्म है। और हमारे जमना यमनी जो तहजीब है, इस्लाम में किसी भी मज़हब के मानने वाले को ज़बरदस्ती का कोई जगह नहीं है। इस्लाम में हर भाई को एक भाई की तरीके से समझा जाता है। उनका पड़ोसी के लिए ये हुक्म दिया गया कि यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके खाना हराम है। आपका पड़ोसी अगर परेशान है तो आप उसकी परेशानी को पहले हल करिए। अगर आप हज को जा रहे हैं और आपके पड़ोसी परेशान हाल है तो पहले अपने पड़ोसी के लिए उसकी परेशानी को दूर कीजिए और उसके बाद आप हज के लिए जाइए। वो पड़ोसी के मायने ये नहीं है कि वो मुसलमान हो। पड़ोसी के मायने सिर्फ ये है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो या किसी दीगर मजहब का मानने वाला हो। तो इस्लाम ने ये साबित किया है। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब फ़तह बैतुल मुक़द्दस किया गया और फ़तह बैतुल मुक़द्दस के समय जब वो एक गिरजे की ज़ियारत कर रहे थे, देख रहे थे, घूमने के लिए गए हुए थे, तो उसी वक्त नमाज का वक्त हो गया। आपसे कहा गया कि हुजूर आप इस कमरे में नमाज पढ़ लीजिए। आपने वहाँ पर नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मैं यहाँ पर आज नमाज पढ़ूंगा तो कल आने वाले समय में हमारे लोग कहेंगे कि हमारे खलीफा ने यहाँ पर नमाज पढ़ी थी और ये हमारा जगह है। हम सारी सलीबों की, गिरजाओं की हिफाजत की गारंटी देते हैं। और उन्हें उस समझौता, आज भी वो समझौता उनका हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और वहाँ के शासक जो
बैतुल मुक़द्दस के साथ सकते हैं, उनका महफूज है, आप उसको पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस्लाम किस तरीके से दूसरे मजहबों की इज्जत देने वाला मजहब रहा है, कहीं पर भी लड़ाई के लिए कोई जगह नहीं है। अमन के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, उन्होंने उन बीमार लोगों की क़यादत की जो उनके ऊपर कूड़ा फेंके करते थे। जब आपने मक्का शरीफ से हिजरत की, जब लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया, वहाँ पर रहना दूभर हो गया, तो आप जब मक्का शरीफ छोड़ के जा रहे थे मदीने के लिए, तो आपके पास पूरे मक्के के लोगों की अमानतें थीं। पहले बैंक नहीं थे, सारी की सारी अमानत एक अमानतदार पे रखा करती थी, वो सारी अमानतें आपके पास थीं। आपने हजरत अली करीमुल्लाह वजह को फरमाया कि सारी अमानतें आप देकर उसके बाद आप यहाँ से हिजरत करेंगे। ऐसे शख्स, ऐसे अमन के चाहने वाले, ऐसे आदमी का आज का जन्मदिन है, इसलिए ये अमन और शांति का दिन है, इसलिए पूरे दुनिया के लोग आज अमन और शांति के साथ इसको मनाते हैं। यही ईद मिलादुल नबी का मतलब है। को पूरे देशवासियों को, मेरे अजीज़ वतन के साथियों को, मेरे मित्रों को, मेरे भाइयों को ईद मिलादुल नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। बताइए काजी साहब, आज ईद मिलादुल नबी जश्न काफ़ी धूमधाम से शहर अंचल के अंदर मनाया जा रहा है। विशेष क्या तैयारियां हैं और जश्न ईद मिलादुल नबी पर्व के मायने क्या हैं जी, और ये क्यों मनाया जाता है जी, इसको 12 वफ़ात से भी जोड़ा जाता है जी। आज के दिन जो है हमारे आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है, यानी कि जयंती है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था, पैदाइश हुई थी। चाँद की जो है 12 तारीख है, 12 रबीउल अव्वल, सुबह सादिक के वक्त आप जो है पैदा हुए थे। और ईद मिलादुन नबी, ईद के माने हैं खुशी के, मिलाद के माने हैं पैदाइश, और नबी तो आप जानते हैं पैगंबर हमारे। तो ईद मिलादुन नबी माने उनकी जो है पैदाइश का जो दिन है, ये हम खुशी के तौर पे मनाते हैं। और अकेले ही नहीं मनाते, बल्कि जो है पूरे दुनिया के अंदर तमाम लोग जो है, दीगर जो है मज़ाहिब के लोग हैं, दीगर धर्म के लोग हैं, वो भी हमारे साथ सबके मिलकर मनाते हैं। क्योंकि नबी जो आता है वो एक जो है उसके खित्ते के लिए नहीं आता है, वो सभी के लिए आता है। अल्लाह ताला पैगाम उनके ज़रिए पूरे दुनिया वालों को पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसी खुशी में जो है आज का दिन जो है मनाया जाता है। विशेष तैयारियाँ क्या रखती हैं आज? जुलूस जो है ख़ास तौर से हमारे यहाँ निकलता है, और मिलाद शरीफ का तो रात में भी हुई थी और भी हो रही हैं, डेली होती रहेंगी। उनका ज़िक्र होता है, मिलाद होती है। सुबह हमारे जो है फजर के बाद जामा मस्जिद में से जो है जुलूस निकला था पूरे महल्ले में, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को। और बड़ा जुलूस जिसमें जो है 6-7 जुलूस पूरे शहर के शामिल होके शाम को 4 बजे नयापरा जो टंकी है जामा मस्जिद के पास में, वहाँ से 4 बजे जो है रवाना होगा। और वो जो है माधवगंज हाट होता हुआ, किला गेट होता हुआ बजरिया से निकलेगा, और वहाँ से गोल मार्केट होता हुआ जहाँ से उठाता उसी मकाम पर आ जाएगा। बहुत ही जो है शांति के साथ जो है हम लोग जो निकालते हैं, क्योंकि हमारे जो नबी तशरीफ़ लाए वो उनका पैगाम ही शांति था। तो इसलिए हम लोग जो चाहते हैं कि जो है हमारे शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है अमन शांति कायम रहे। यही दुआ हम लोग करते हैं हमेशा, सभी खुशहाल रहें, सभी का बोलबाला हो। पैगंबर साहब विशेष बेटियों के लिए एक क्या सौगात देकर गए? बेटियों का जो है मामला तो हमारे नबी ने जो है उनकी रक्षा की है। आप अरब में तशरीफ़ लाए थे, आपके आने से पहले, आपकी पैदाइश से पहले वहाँ के लोग जब बेटियाँ पैदा होती थीं तो उनको ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, और वो बड़ी हकारत समझते थे कि साहब हमारी बेटी जो है दूसरे मर्द के पास जाएगी। तो वो जो है उस वजह से इतने जो है
वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। अंधविश्वासी थे कि जिस घर में बेटी पैदा होती थी वो बाप अपने हाथों से गड्ढा खोद के उसको दफन कर दिया करता था। लेकिन उन बेटियों की जो चीख पुकार जब अल्लाह ताला ने सुनी तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे नबी पाक को पहुंचाया और उन्होंने आके ये प्रथा ख़त्म की। बल्कि बेटियों का ही नहीं, उन्होंने तो बेवाओं का जो है मान बढ़ाया। उम्मुल मोमिनीन तमाम मोमिनों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बेवा थे और अल्लाह के नबी हमारे हुजूर की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी, बेवा थी। तो आपने जो पहला निकाह किया है वो एक बेवा से किया है कि अब जो है बेवा भी जो है दुनिया के अंदर लाचार नहीं रहेगी। अगर उसका पति जो है ख़त्म हो गया है जवानी में तो वो दूसरी जो है शादी कर सकती है, दूसरा निकाह कर सकता है, फिर दुनिया दोबारा बसा सकती है। वो प्रथा ख़त्म हुई आपके आने से। और बेटियों को तो इतना मान सम्मान मिला है कि सही मानों में तो मकाम जो दिया है वो इस्लाम ने दिया बेटियों को। आज बेटियां कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं देखें आप। विशेष क्या अपील करना चाहिए आप? मेरी यही अपील है पूरे शहरवासियों से, ज़िले वासियों से कि ये जो आज का त्यौहार है हमेशा की तरह सारे लोग जो है मिलजुल कर मनाएं, बिल्कुल जो है भाईचारा कायम करें और शहर के अंदर अमन शांति कायम रहे और भूखों को खाना खिलाएं, गरीबों को कपड़े बांटें, जो हॉस्पिटल में जो मरीज़ हमारे हैं उन्हें फल वगैरह बांटें, खाना बांटें। ये काम करना चाहिए और यही काम करने के हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, उनका उत्साह बढ़े। तो मैं सबसे यही अपील करता हूँ सारे लोग मिलजुल के इस त्यौहार का मनाएं और बराबर के हमारे साथ रहें। हम उनके साथ सदा साथ रहते हैं, वो हमारे साथ सदा रहते हैं। यही हमारे जो है भिंड की सुंदरता है। मैं अपनी जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती यानी ईद मिलादुन नबी के मौके पर सभी जो को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सदा वो खुशहाल हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।